तज्जयति परं ज्योति समं समस्तर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय विराजमान है। अपनी चर्चा सम्यक चारित्र अधिकार को प्रारंभ हुई थी। इसमें 27वें श्लोक में आचार्य देव कह रहे कि तत्वार श्रद्धांत तो हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया और दृढ़ चित्त है तो उसने सम्यक चारित्र का अवलंबन करना चाहिए, आराधन करना चाहिए। और चारित्र की जो आराधना है ज्ञान पूर्वक की क्यों करनी चाहिए? क्योंकि अज्ञान के साथ किया गया सम्यक चारित्र का अवलंबन यह सम्यक बने को प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए सम्यक ज्ञान पूर्वक ही सम्यक चारित्र की आराधना करनी चाहिए। ये 38वें श्लोक में चर्चा चल रही थी। और बिना सम्यक ज्ञान के किया गया चारित्र भार समान। कल थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे। और ऐसा नहीं है कि चारित्र अंगीकार करे और फिर कहे कि बताओ भाई हमें क्या क्या करना है, पहले ही ज्ञान कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं वहाँ जाए और फिर हम ज्ञान करते बैठे, ये राजमार्ग नहीं है। राजमार्ग तो पहले ज्ञान होगा, सम्यक ज्ञान पूर्वक ही चारित्र सम्यक होता है। जो मैं कल कह रहा था ना कि कहीं पे कि बोले मूलाचार्य में उंगली से दांतों को स्पर्श करना, ये दंत ध्वन त्याग 28 प्रकार के मूलगुण हैं। तो मूलगुण का अभाव हो जाता है, मतलब दोष लगता है दांतों से। मंजन तो छोड़ दो, सामान्य उंगली से ही तो ये परिग्रह में आता है, कहते हैं ये परिग्रह में। तो फिर जिनको भी दिखाया वो बोले हाँ बराबर है। बोले आप ऐसी लिस्ट बना दो कि क्या क्या करना चाहिए। तो सामने वाले जिस व्यक्ति को कहा लिस्ट बना दो, वो बोले लिस्ट बनाना हमारा काम नहीं है, ये तो पहले ही, इसलिए पूर्व में ज्ञान होना चाहिए। पूर्व में अज्ञान रहेगा, चारित्र सम्यक होगा नहीं। ये बात इतनी सी थी। हम 38वें श्लोक की टीका पढ़ तो लीजिए, बट एक दो बिंदु थोड़े से रह गए थे अंत के। जो टोडरमल जी साहब ने एक औषधि का उदाहरण दिया और मूर्त शरीर का उदाहरण दिया है। मेरे यहाँ पे 44 पेज है, 38वें नंबर के श्लोक के नीचे से चौथी पांचवी लाइन। बिना जाने औषधि का सेवन करे तो मरण ही हो। मतलब ज्ञान बिना औषधि का सेवन मरण को कारण होगा। उसी प्रकार सम्यक ज्ञान रही चारित्र का सेवन करना संसार को बढ़ाता है। यहाँ बिना जाने की जगह सम्यक ज्ञान है, औषधि के सेवन की जगह चारित्र का सेवन है। बात इतनी सी है। ये संसार, अब किसी को प्रश्न होगा साहब इसमें संसार कैसे बढ़ेगा? तो बिना जाने औषधि ली तो मरण हो सकता है, हो सकता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं घटित होते ही है कि ज्ञान नहीं और लेते जाते और बाद में मरण, मतलब अपेक्षा समझना वहाँ क्या कह रहे, रोग आदि उत्पन्न होते। कोई बिना जाने ऐसी दवाई लेते रहता है, तो वो भी ठीक नहीं है। भ्रम से ऐसे बहुत सी जीव दवाई आदि कुछ लेते हैं, तो बिना जाने नहीं करना चाहिए, यथार्थ डोज आदि। अब यहाँ पे संसार बढ़ने का कारण क्या है? गज स्नान हमने देखा होगा। गज स्नान कैसा रहता है? नहाता है वो और फिर से वो कीचड़ लपेट लेता है, तो उसका नहाना कुछ कार्यकारी नहीं। ऐसी जिन्होंने चारित्र अंगीकार किया है बिना ज्ञान का, तो उसमें उनको ऐसा लगता है कि हमारा सवर निर्जरा हो गई, कर्मों की निर्जरा आदि हो गई। बट वो कहते इसी नहीं, तुम्हारा मिथ्यात्व और अज्ञान बना हुआ है, तो तुम्हारा जो अकाम निर्जरा होती है, मतलब कर्म चले गए और नए वापस उतने बांध लिए तुमने, तो तुम्हारा काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था। इस अपेक्षा से वो संसार का ही कारण है। और तुम्हें भले ही यहाँ से देव आयु मिल जाए, बट मिथ्यात्व के साथ जो पुण्य बंध से तुमने देव आयु बांधी है, वह भी कोई कार्यकारी नहीं है, वहाँ भी भोगों में लिप्त करेगी। और वहाँ से निकलोगे तो वापस संसार का चक्र बना ही रहेगा, क्योंकि एक बार एक ही आयु बनती है। तो देव आयु एक बार बन गई, बाद में क्या करोगे? बाद में तो फिर चलता ही रहेगा। तो बोलते इसीलिए संसार बढ़ाता है, संसार को कम नहीं करता। जीव रहित
और इसमें कोई प्रकृतियों का सवर बंध विच्छित्ति भी होती नहीं है। मिथ्यात्व के साथ चारित्र है तो बंध विच्छित्ति होती ही नहीं। हाँ, बाकी कोई जीव चारित्र भी ठीक से पाल नहीं रहा है, वो तो बड़ी विडंबना की बात है। मतलब भावलिंग के साथ द्रव्यलिंग ही कार्यकारी। भावलिंग मतलब सम्यक दर्शन अंदर में 3 कषाय चौकड़ी का अनुदय, उसके साथ में ही कार्यकारी है। किसी का भावलिंग नहीं, मात्र द्रव्यलिंग है, उसको यहाँ कह रहे संसार बड़ा चारित्र। और किसी का भावलिंग तो है ही नहीं और बाहर में द्रव्यलिंग भी नहीं, मतलब नग्नत्व ले लिया मान लो, बट यथार्थ पालन नहीं करे 28 मूल गुणों का भी, तो फिर तो उसे क्या कहेंगे, भवाभिनंदी मुनि कहते। कहीं इसी चर्चा में पढ़ने में आया था, भव अभिनंदी मुनि, भव को जो अभिनंदन करता है, मतलब संसार भव जो बढ़ाता है, ऐसा मुनि, वो तो फिर तो संसार बढ़ाता ही, उसमें कोई बाधा ही नहीं है। अंदर सम्यक दर्शन है, उसके पूर्व बाहर का जो चारित्र है व्यवहार चारित्र को नाम पाएगा। अंदर सम्यक दर्शन नहीं है, बाहर में चारित्र है, यह कह रहे संसार को बढ़ाएगा। व्यवहार चारित्र कुछ भी काम का नहीं, क्रियाकांड। बाहर में चारित्र है, अंदर में सम्यक दर्शन रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। बाहर से अंदर की व्याप्ति नहीं है, अंदर से बाहर की व्याप्ति। बाहर में व्यवहार चारित्र नहीं है, नियम संसारी बढ़ेगा, उसे भवाभिनंदी मुनि कहा है कहीं कथन में। उसे ही प्रवचन सार जी के चरणानुज्जुलिका में लौकिक मुनि का है, लौकिक जन का है। उसे ही समन्वद्र आचार्य देव ने मोही मुनि का है। मोही मुनि से निर्मोही सम्यक दृष्टि श्रेष्ठ है, ऐसी वहाँ चर्चा ही है। तो ये इस तरह से संसार बढ़ाता है, ऐसा संसार बढ़ाना काम का नहीं है। इसलिए यथार्थ ज्ञान में पूरा कमर कस लेना चाहिए। और जब यथार्थ ज्ञान हो जाएगा, पता चल जाता है कि अभी लेना ही नहीं। अभी भरत जी आदि को यथार्थ ज्ञान था, सम्यक दृष्टि थी तो ज्ञान यथार्थ था, जितना था सम्यक ही था, फिर भी जल्दबाजी नहीं की। ऐसा नहीं कि उनका मुनिपना पलता नहीं था, वज्र ऋषभ नारा सहन था, मुनिपना पल नहीं सकता था, 28 मूल पल नहीं सकते, पल सकते। बट अभी वो अप्रत्याख्यानावरण कषाय दबीन मतलब उपशमित आदि नहीं हुई है, शैक्षम आदि हो नहीं रहा है जैसा होना चाहिए। सद अवस्था रूप उपशम और उदय रूप उदय का अभाव ये हो नहीं रहा था। संजुलन कषाय अभी मात्र मतलब 3 कषाय चौकड़ी का अनुदय हो नहीं रहा था, जल्दबाजी नहीं किया। अच्छा मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट अभी नहीं हो पा रहा है, शांति से बैठे वो फर्क पड़ जाता है। तो अभी जैसे राम के जीवन में कितनी सारी घटनाएं हुई, मतलब जंगल भी जाना पड़ा, सीता का भी कोई प्रसंग हुआ, लक्ष्मण का भी हुआ, लक्ष्मण ये सब होती तुरंत थोड़ी दीक्षा लेगी, बात बराबर है। बट अभी 3 कषाय चौकड़ी का अनुदय नहीं हो रहा है, तो हम शांति से बैठे, घर में चल रहा है, हमारी प्रक्रिया चल रही है अंदर में। जिस समय लग जाएगा हमारा सम्यक ज्ञान अंदर से आवाज दे देगा कि अभी बराबर समय आ गया, हम निकल जाएंगे, वस्त्र आदि त्याग करके दीक्षा ले लेंगे। तो वो चारित्र फिर संसार का काम नहीं करता है, बढ़ाता नहीं। जीव रहित मृत शरीर में इंद्रियों के आकार किस काम के? मृत कलेवर पड़ा है, उसकी इंद्रिय कुछ भी कर नहीं सकते, उससे वो कोई इंद्रिय से कोई जिसको अपन 5 इंद्रिय के सुख कहते कुछ भी नहीं कर सकता है। उसी प्रकार सम्यक ज्ञान शून्य, जिसमें सम्यक ज्ञान का अभाव है, ऐसे शरीर के वेश या क्रियाकांड के साधन से शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होती। और शुद्धोपयोग नहीं है तो सवर पूर्वक निर्जरा नहीं है, सवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष नहीं है, और मोक्ष नहीं है तो संसार मार्ग ही चल रहा है। तो शुद्धोपयोग आवश्यक है मोक्ष मार्ग के लिए, तो ये उनका नहीं होता है, इसलिए वो क्रियाकांड कहे, क्रियाकांड। इसलिए हम भी अभी ये तो चारित्र इनकी बात है, हमारे मान लो 5वां गुण स्थान है और कोई प्रतिमा धारण कर ली हमने, और हमारा भी सम्यक दर्शन नहीं, तो हमारी जो भी पहली दर्शन प्रतिमा में 8 मूल गुण पालते होंगे, 6 आवश्यक करते होंगे, 7 विष्णु का त्याग होगा, या दूसरी प्रतिमा होगी एक देश चारित्र है, उसमें 5 अनुव्रत आदि हमने ग्रहण किए होंगे, तो बाहर में जैसा आगम में वैसा पाल भी रहे, फिर भी वह मृत कलेवर के समान इंद्रिय जैसा कहा है।
बात इतनी सी है सही। इसमें अच्छे विद्वान भी उलझ जाते हैं, प्रतिमा आदि धारण कर लेते हैं, ये ठीक बात नहीं। क्योंकि स्वरूप को जिनागम के आधार से, जिनागम की परंपरा ये बहुत टॉप में रखना चाहिए, टॉप। और वो भाव भाषांतर युक्ति के आलंबन से जब तक प्रमाण नए से भाषित नहीं होती है तब तक कोई निर्णय नहीं कर, प्रक्रिया चलने देनी, अंदर में काम चलता रहेगा, युक्ति का आलंबन चलता रहेगा। और जब प्रमाण नए से पूरी वस्तु समग्रता से समझ में आ जाएगी सब बराबर पता चल जाएगा अभी प्रतिमा लेनी है नहीं लेनी। इसलिए आप देखना सदाशिवदास जी आदि है, टोडरमल जी साहब, इनकी प्रतिमा धारण का कुछ अपन पढ़ने में नहीं आता। क्या कारण होगा? ली क्या मुझे पता नहीं, बट पढ़ने की बात कर रहा हूँ। रेची जी तो कहीं ना कहीं रहता था ना कि ये दूसरी प्रतिमा वाले, पहली प्रतिमा वाले। जल्दबाजी नहीं, आप समझना। नहीं तो वो ले नहीं सकते थे, भावुकता में वो कर सकते थे काम। टोडरमल जी साहब ले लो, सदाशिवदास जी ले लो, दौलत राम जी ले लो, बुधरदास जी ले लो, और भी अन्य कोई भी होंगे अभी 200-250 साल पहले, नहीं लिया। अपने श्रद्धान ज्ञान को ठीक कर रहे, ठीक हो गया है तो उसको बनाए रख रहे, नहीं ठीक हुआ है तो ठीक कर रहे। श्रद्धान ज्ञान कौन सा कर रहा हूं मैं? निश्चय श्रद्धा, निश्चय ज्ञान। निश्चय श्रद्धा मतलब श्रद्धा की पर्याय में एकमात्र अहम अपने अनादि जन्म तत्व को, और किसी को नहीं, किसी को जगा नहीं वाला। आत्मा का ही श्रद्धान है, आत्मा का ही, अन्य किसी का अपने तो रूप से श्रद्धान नहीं है। उसे मैं निश्चय सम्यक दर्शन कह रहा हूं। वो काम चलता रहेगा हमारा, कब तक? जब तक वो होता नहीं। हम मोक्ष मार्ग में कब तक गमन करते रहेंगे? जब तक केवल ज्ञान नहीं हो। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, अगाची कर्म में कुछ करना नहीं, ना हमें राग रहा है ऐसा कुछ करने का। 10वें गुण स्थान तक राग था, तब तक हम खींच के लेके गए वहां था। फिर 10वें गुण स्थान के बाद में 12वें गुण स्थान में राग नहीं है, और सहज में हमारी ऐसी परिणति हो गई है कि जिसकी वजह से ज्ञान आवरण आदि का अभाव हो जाता है, और अंतर्मुहूर्त में काम हो जाता है हमारा। तो क्या कह रहे हैं हम? तो यहाँ ही कह रहे हैं सम्यक ज्ञान से शून्य शरीर के भेष। हाँ, तो मैं कह रहा था पांचवें गुण स्थान की प्रतिमा वो भी इतनी कार्यकारी नहीं, निश्चय बिना व्यवहार कार्यकारी नहीं, यथार्थ सम्यक ज्ञान बिना। और सम्यक ज्ञान किसे कहेंगे? अपने तत्व का अनेकांतमयी लक्षण। क्या कहा? संशय विपर्य अनवदेश है, हमें कोई संशय नहीं, ना अपने तत्व के बारे में, ना पर तत्व के बारे में, ना हे तत्व के बारे में, ना उपादेय तत्व के बारे में। ऐसी अवस्था ये सम्यक ज्ञान की अवस्था है। संशय नहीं, विपर्य नहीं, अनवदेशाय नहीं। किसमें? प्रशस्त अनेकांतमयी तत्व में। वहां हमने हमारा कर्तव्य कर लिया, हमारा काम हो गया, ऐसा। उतने तक वो तब तक सम्यक ज्ञान नहीं होगा, तब तक। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि सम्यक ज्ञान नहीं हो रहा है तो गृहस्थ की जो आवश्यक कार्य है, मतलब जो भी 6 आवश्यक है, 8 मूल गुण है, सप्तव्यसन आदि का त्याग है, रात्रि भोजन त्याग आदि सब आ जाएंगे इसमें, न्याय नीति सदाचार, वो नहीं करता है ऐसा नहीं, करता है। अतिचार भी लगते हैं, उसका खेद भी होता है, बट बुद्धिपूर्वक चाहता नहीं, बार बार करता ही रहूं, खींचता रहता, अपने आप को खींचता रहता, ये क्यों चल रहा है, ये क्यों चल रहा है। और साथ में सम्यक ज्ञान की पूरी तैयारी चल रही है, पूरा श्रद्धान और ज्ञान का चल रहा है। जैसे ये दोनों हो जाएंगे, देखेंगे अभी हमारी अवस्था अकंप रूप हो गई। हम श्रावक की प्रतिमा को धारण कर सकते, दूसरी प्रतिमा आदि पल भी सकती, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का सब निर्णय करके पूरे जावत जीवन तक। क्या हमारे में भी ऐसी ताकत है? क्षेत्र भी ऐसा है, सहयोगी भी है, घर आदि वाले, पता चला वही सहयोगी नहीं साहब, हम ये सब नहीं करेंगे, ये कहाँ से आप लेके आ गए, तो उसमें वो सब बराबर देखता है। सहयोगी आदि हो गए, द्रव्य क्षेत्र फिर बाद में वो लेके और फिर करता, एक देश लेगा या तो सकल लेगा, जैसी उसकी वो पात्रता होगी। बाकी सम्यक ज्ञान शून्य शरीर के भेष या क्रिया कांड के साधन से। इसलिए शरीर का भेष मतलब अभी यथार्थ सम्यक ज्ञान हुआ नहीं, और अनेक प्रकार के भेष पहन लेते, नग्नत्व तो के भेष है ही, और भेष में कोई कपड़ा ओढ़ लेता है, कोई क्या कर लेता है, कोई टोप लगा लेता है, कोई क्या करते हैं, बोलते कुछ भी काम के नहीं, ये बाहर के, ये तो भूसी कूटने समान।
वो चावल की जो ऊपर का छिलका होता है उसको कूट के निकलेगा कुछ भी नहीं, सार कुछ भी नहीं, सार कुछ भी नहीं, शांत आत्मा की परिणति से ही काम होगा। तो यहाँ ये कह रहे शरीर के भेष या क्रियाकांड के साधन से शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होती। तस्मात् ज्ञानानंतरम चारित्राराधनम उक्तम, अथ सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ही चारित्र का आराधन करना चाहिए। कोई कहेगा साहब इसमें सम्यक ज्ञान क्यों लाए, सम्यक श्रद्धा क्यों नहीं ली, सम्यक दर्शन क्यों नहीं लिया? तो पहली चर्चा करके आगे सम्यक ज्ञान में सम्यक दर्शन पूर्वक ही ज्ञान सम्यक होता, दोनों एक समय में होते हैं, दीपक और प्रकाश के भांति। फिर भी श्रद्धा को तो सम्यक ज्ञान है तो श्रद्धा है सम्यक में, तो साथ में पड़ी हुई है, तो उसमें कोई बाधा नहीं। और सम्यक ज्ञान को क्यों उर्दू किया है? श्रद्धा अंगूठाबाज, श्रद्धा को इतना विशेष कुछ समझ में नहीं आता, उसे तो बस ये मैं और ये मैं नहीं, बस इतना समझ में आता, यही मैं, इसके अलावा मैं नहीं, बस खत्म हो गई बात, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। ज्ञान को समझ में आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये चरित्र कैसे बन रहा है, मेरे परिणाम कैसे हो रहे, इसका फल क्या लगेगा, ये उसे अच्छे से समझ सकता है, इसलिए ज्ञान को ही उर्दू किया हुआ है। तो ये चर्चा 38वें श्लोक में थी। अब चारित्र का लक्षण, गजब लक्षण दिया है अमृत चंद्र देव के बारे में, मतलब गजब विजन है। चारित्र के लक्षण में दोनों दे दिए, एक 6वां 7वां गुणस्थान वाला सकल चारित्र भी दे दिया और यथाख्यात भी दे दिया, कषाय का भाव वाला। इतने सुंदर उनके लक्षण आप देखना, लक्षण में कहीं भूल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लक्षण से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है, लक्षणाभास से कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ लक्षण में चारित्र के लक्षण का एक बार 39वां श्लोक पढ़ते। चारित्रं भवति यत् समस्त सावध्य योग परिहरणात् सकल कषाय विमुक्तं विशदमुदासीनम् आत्मरूपं तत्। अन्वयार्थ में क्या कह रहे हैं? यत् कारण की, तत् वह, चारित्रम चारित्र, समस्त सावध्य योग परिहरणा, समस्त पाप युक्त मन वचन काय के योग के त्याग से सकल कषाय विमुक्तम, संपूर्ण कषाय रही, विशदम निर्मल, उदासीनम, पर पदार्थों से विरक्ततारूप और आत्मरूपम, आत्मस्वरूप भवती होता है। चारित्र कैसा होता है? तो देखो पहले चारित्र में कह रहे हैं समस्त पाप युक्त मन वचन काय के योग के त्याग से। समस्त पाप मतलब तरकीब से यहाँ 6वां 7वां गुण स्थान लिया। 5वें में समस्त पाप का त्याग नहीं हुआ, क्योंकि 12 प्रकार के अविरमण में से मात्र त्रस का विरमण छूटा है और 4 प्रकार की हिंसा में से मात्र संकल्प की हिंसा छूटी, बाकी की अभी बची, इसलिए उसे एक देश कहते। तो यहाँ समस्त पाप चारित्र का यथार्थ मतलब चारित्र जब भी हमें प्रकट होगा तो समस्त पाप के मन वचन काय के योग के त्याग से ही होगा। एक अच्छा, वहां भी रुके नहीं, उसके बाद में उसका लक्षण क्या कहा? तो संपूर्ण कषाय रही। अब संपूर्ण कषाय, कषाय 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोक, इसीलिए 6वें से 10वें गुण स्थान तक सामयिक चारित्र कहा जाता है। अब सामयिक भी छेदोपस्थापना भी पर्याय विशुद्धि भी है, मैं उसके यदि चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। सामयिक चारित्र मतलब समस्त पापों का त्याग कर दिया, मतलब ओनली संजुलन कषाय की मलिनता बची हुई, उसे कहेंगे समस्त पापों का मन वचन काय कृत कर। वो संजुलन कषाय की मलिनता को क्यों इतना परेशान नहीं लिया? क्योंकि वह देशगाती प्रकृति है, उसके स्पर्धक भी देशगाती, सर्वगाती नहीं, इसी अपेक्षा से उसको इसमें ले लिया। अब मतलब वो उसके स्वभाव का पूर्ण घात नहीं करती, देशगाती का सिंपल अर्थ इतना सा बात है। तो ये त्याग हो गया। तो ये क्या कह रहे हैं? सबसे पहले चारित्र जो होगा वो कब होगा? पहले समस्त पाप युक्त मन वचन काय के योग का त्याग होगा, उतने में हो जाएगा? बोले नहीं,
त्याग से फिर उसके बाद में उस त्याग करके फिर संपूर्ण कषाय रहित हो गए। मतलब आज तक जितने भी जीव कषाय रहित हुए हैं, पहले इन्होंने संपूर्ण पापों का मन वचन काया से त्याग किया। इसलिए देखो, ये अगर स्वरूप और लक्षण बराबर बैठता है तो जैसे अपने श्वेतांबर भाई कहते हैं कि मरुदेवी माता हाथी के ऊपर बैठी थी और बैठी बैठी उनको श्रेणी भी चढ़ ली, केवल ज्ञान भी हो गया और मोक्ष भी हो गया। हाथी के ऊपर ही केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष। अब हम कहेंगे कि साहब उन्होंने समस्त पाप जो होते हैं उसका त्याग कहा क्या? नहीं, बोले उसको टाइम ही नहीं मिला है, ऐसी चर्चा है जिनवानी में है ऐसा, मतलब उनके इसमें तो क्या उनको टाइम ही नहीं मिला कि किसी के सामने जाके हाथ जोड़े क्या हम मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन से ये सब पापों का त्याग करते, गृहस्थी की जो आरंभ है, टाइम ही नहीं मिला। बोले ऐसी चलेगी, ऐसी कैसे होगा भैया? तो कोई कहेगा साहब समस्त पाप का हम घर आदि तो छोड़ के आए थे, घर आदि थे, बट वस्त्र आभूषण कहाँ छोड़े? अभी बदले कहाँ? वही नहीं तुम्हारा, हम पकड़ लेंगे आपको। तो जो पार्थिव होगा मोतियों का रत्न का, वो ऐसे किसी के बातों में आएगा नहीं, भावुक होगा नहीं, वो बराबर युक्ति का आलम्बन लगाएगा। युक्ति का आलम्बन मतलब प्रमाण में से सोचेगा, आगम क्या कह रहे हैं, मैं क्या समझ रहा हूं, ऐसा वो बराबर लगाएगा। तो वो पाप का त्याग करना बहुत जरूरी है। समस्त पाप मतलब आज तक जितने भी चारित्र को प्रकट कर पाए हैं, तो पहले उन्होंने समस्त पापों का मन वचन काय से, मतलब भरत जी भी देखेंगे तो जैसे भरत जी का भी आता है, वो कांच महल में है ऐसा लिखा हुआ उनके शास्त्रों में, 32 आगम में मैंने जो भी पढ़ा था। तो आईने के सामने खड़े रहे और कुछ तो भी चिंतन हुआ और वहीं उनको केवल ज्ञान हो गया था और बाद में फिर दीक्षा ली। भैया केवल ज्ञान के बाद दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता? तो स्वरूप बराबर पता होना है। अब कितनी भूल हो रही है समझना, इसमें कितने लोग लग पड़े, हुंडा अवसर पड़ी, ये सब होने वाला। हम कहा नहीं कह रहे, बट हम चर्चा क्या कह रहे हैं, देखो कितनी भूल हो जाती। इसलिए यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, कब क्या होगा, चारित्र किसे कहते हैं, चारित्र के भेद प्रभेद क्या है, उनके भाव क्या है, ये सब अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। तो भरत जी ने भी समस्त पापों का मन वचन काय से भले अंतर्मुहूर्त के लिए, केवल ज्ञान कितने काल में हुआ उनको, अंतर्मुहूर्त को, 6 अंतर्मुहूर्त को, 1 अंतर्मुहूर्त, जितना समझना समझ लेना, जो भी होगा। अंतर्मुहूर्त में किया मान लेते, अंतर्मुहूर्त में किया, उसके पहले उन्होंने समस्त पापों का कम से कम अंतर्मुहूर्त के लिए त्याग किया, कम से। कोई कहेगा साहब हम भी समस्त पापों का उनके जैसा कर लेंगे। भैया ये राजमार्ग नहीं, राजमार्ग नहीं। किसी एक का वाद एक के, किसी एक आधे अंधे को धन मिल गया, हम व्यापार करना बंद नहीं कर दे। हम क्या करते भैया, उसका लक था, उसे मिल गया, हमें नहीं मिलेगा, 2 दिन हम के बाद में हम रोटियां नहीं मिलेगी तो खाना नहीं खाएंगे तो मर जाए, हम क्या करते, शांति से अपनी दुकान पे जाते, व्यापार धंधा करते। ऐसी ये राजमार्ग नहीं कि सब भरत जी का उदाहरण लेके हम भी, हमारा भी जब होना है तब चारित्र प्रकट होना है तो हम मन वचन काय से जब छूटना है संपूर्ण, तो अंतर्मुहूर्त पहले हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं, हमें तो बुद्धिपूर्वक लेना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। फिर सहज में भरत जी जैसा हो जाए तो हो जाए, हमें क्या बाधा है, बट पहले हम ऐसे प्रमादी नहीं होंगे, ऐसा छलावा नहीं करेंगे, ऐसी दुष्ट बुद्धि नहीं रखेंगे कि जिसमें पुरुषार्थ को ही गौण कर दिया। पुरुषार्थ क्या है? समस्त पापों का मन वचन काय से त्याग करना, ये पुरुषार्थ। क्यों? हमने बुद्धि पूर्वक छोड़ दिए सब पाप। पाप क्या है? तो मुख्यतः से हिंसा, चोरी, झूठ आदि 5 प्रकार के जो पाप कहे जाते हैं, तो कषाय आदि सभी पाप है ही, पर इन पापों का बुद्धि पूर्वक हमने त्याग किया है पहले, और फिर वो करके क्या हुआ, वो करके संपूर्ण कषाय रहित हुए। तो भरत जी ने दीक्षा ली, केशलोच आदि किए, आभूषण आदि छोड़े, केशलोच किया, भगवती दीक्षा जो भी की वो भी ग्रहण की। उसके बाद में शुद्धोपयोग में बैठे, शायिक सम्यक दृष्टि ललरी थे और अंतर मुहूर्त काल के लिए 6वां 7वां कुछ किया होगा, और उसके बाद में श्रेणी चढ़ने लगे।
तो श्रेणी चढ़ के 10वें गुण स्थान तक उनकी अबुद्धि पूर्वक कषाय थी। 6वें गुण स्थान में बुद्धि पूर्वक कषाय थी, 7वें 8वें 9वें 10वें तक बुद्धि पूर्वक कषाय थी। उस कषाय का भी अभाव किया। वो कषाय अभाव कैसी हुई? पहले हमने सभी पापों को छोड़ा, तो पाप क्या है? परिग्रह भी पाप है। तो हमने बाहर के 10 परिग्रह तो छोड़ी, अंदर के 14 भी छोड़ दिए थे। तो सब अंदर में क्रोध मान कहाँ गया है? संजलन देश गाती है, वो अभी छूटेगा नहीं, वो बाद में छोड़ेगा। बट जिसे चरणान योग पाप कहता है, वो पाप हमने मन वचन काया से पहले ही छोड़ दिया था। अंचर मुहूर्त के लिए 6वां 7वां गुणस्थान किया। अंचर मुहूर्त में ही 8वां 9वां 10वां गुणस्थान तक आ गए। अब तक हमारे कषाय थी, अबुद्धि पूर्वक थी। उस कषाय का भी अभाव करके हम 12वें में आ गए। 12वें गुण स्थान में हमारा यथा क्या चारित्र प्रकट हो। 11वें में भी है, बट वो नीचे गिरने वाला है, उसको गौन कर दिया है मैं। अब 12वें में कषाय रहित हो गए तो हम निर्मल हो गए। क्यों? कषाय की वजह से मलिनता थी, इसलिए हमारी आत्मा कसी जाती थी। सब ज्ञानावरण होता है ना, हमने गौन कर दिया उसको गौन कर। वो मलिनता, वो ज्ञप्ति परिवर्तन रूप जो अस्थिरता है, वो इतनी बड़ी बात नहीं, छोड़ दिया हमने उसको। क्योंकि हमारे 12वें गुण स्थान में भी आश्रव इर्यापत वाले ही हो रहे, सांप्रदायिक नहीं हो रहे, एक समय के है खत्म हो रहे। तो ये कह रहे हैं निर्मल, संपूर्ण कषाय रहित निर्मल, पर पदार्थ से विरक्तता रूप। पर पदार्थ से पूर्ण विरक्त हो गए 12वें गुण स्थान में। 12वां का अंतर मुहूर्त छोड़ दो, 13वें गुण स्थान में पर पदार्थ से विरक्त। उनको आप कल्पना करना, 20 वीर मान जी का भी समोशरण लगा हुआ है महाविद्य क्षेत्र में। उनको उस समोशरण के 34 सतीश 8 प्रात्यार्य के बारे में कोई कुछ लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं। जानने में सब आ रहा है, आप समझना अच्छे से। अद्वितीय रचना है पूरे विश्व की, समोशरण से जैसी अद्वितीय रचना और कुछ भी नहीं। अपेक्षा समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वो 34 सतीश 8 प्राचार्य जो भी कुछ 12 योजना आदि का जो भी कुछ बना है, उससे पूर्ण विरक्त। उनके परम अवतारिक आदि शरीर से भी, उनके बाहर के जो तांग, मतलब कुछ भी किंचित मात्र भी राग नहीं, किंचित मात्र भी अज्ञान नहीं। क्योंकि ज्ञान तो पहले ही सम्यक हो गया था और अभी तो केवल ज्ञान हो गया। और 10वें गुण स्थान तक राग था, वो राग भी छूट गया। 10वें गुण स्थान में कौन सा राग होता है वो ही जाने, केवल ज्ञान करना पड़ेगा उसके लिए हमें। कैसी अवस्था है, गजब। अब समझना अच्छे से। अब क्या हो गए? समस्त पर पदार्थ से विरक्ता हो गई। किस 6वें 7वें में तो भी पूर्ण विरक्तता नहीं हुई थी। भोजन का विकल्प आया तो जो भी आगम की आज्ञा होगी वो सर बेला में निकल गए, अंतराय रही तो भोजन आदि किया, वो पूर्ण विरक्तता हुई नहीं थी। कब तक? 6वें गुण स्थान में बुद्धि पूर्वक अभी कुछ कार्य चल रहे, शास्त्र लिखना आदि, धर्मोपदेश देना आदि, ये सब चल रहे थे। बट जैसी हमारे कषाय चली गई 10वें गुण स्थान के बाद में, निर्मलता आ गई, अभी समस्त पर पदार्थ से विरक्त है। अनंत सिद्ध सभी अनंत भगवान समस्त पर पदार्थ से विरक्त। जानने में सब आ रहा है, विरक्ति समझ रहे हैं, विरक्ति गजब वाली विरक्ति। मुनिराज की तो विरक्ति है ही, बट वैसे नहीं जैसी अनंत सिद्धों की। 10वें गुण स्थान तक वैसी विरक्ति नहीं आती। कर्णानियों की अपेक्षा से मैं बात कर रहा हूं। और ऐसे विरक्तता रूप और आत्मस्वरूप होता है। और वो चारित्र कैसा है? आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का विकार नहीं, आत्मा का विभाव नहीं, आत्मा का स्वरूप है। यही रूप प्रकट करने योग्य। और जब ये चारित्र प्रकट हो जाएगा तो सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक ही चारित्र पूर्ण प्रकट हो गया, मोक्ष हो जाए। किसी अपेक्षा से अनंत चारित्र 14वें गुणस्थान के बाद कहते हैं, किसी अपेक्षा से 13वें गुणस्थान में भी कह दिया तो चलेगा। चारागाति कर्म का गौण करें, बाकी सूक्ष्मता में जैसा होगा। ये इतनी चर्चा क्यों कर रहा हूं मैं? चारित्र क्या चक्कर है देखना जी। अभी इसमें आप कहेंगे ये समस्त पाप युक्त मन वचन काय में व्यवहार चारित्र भी आ गए।
क्योंकि अंदर में अगर समस्त पापों का मन वचन काय से त्याग है तो बाहर में भी ये होंगे ही नहीं, पाप ही नहीं होंगे। आप समझ ना, बाहर में ये पाप दिख रहे तो काय से कहा त्याग हुआ है, वचन से कहा त्याग हुआ है। समस्त मन वचन काय से पापों का त्याग करना बहुत बड़ा पेटारा है। पाप क्या है? हिंसा, चोरी, झूठ। तो वचन से हम मुनि पद पे है, मुनि पद पे हमारे वचन कभी ऐसे नहीं निकलेंगे कि विश्व में जैनी कम हो रहे तो आप लोगों ने कम से कम 2 बच्चों को उत्पन्न करना चाहिए प्रत्येक जैनी। ऐसा वचन ही नहीं निकले। क्यों? वो अब्रह्म के वचन, हमें क्या लेना देना है? जैसा होना है वैसा होगा। हम ऐसा कभी नहीं कहेंगे एक अभी कहाँ से निकल के आ गए, एक बच्चा भी नहीं लगते, ऐसा करना चाहिए, ऐसा कभी वचन निकलेगा नहीं। आप समझना अच्छे से क्या कह रहा हूं मैं। अब्रह्म के कभी नहीं वचन निकलेंगे, हिंसा के कभी वचन नहीं निकलेंगे। हम कभी नहीं कहेंगे वचन से कि ये मंदिर बनवाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। हमारे नहीं, वो भरत जी को बनाएंगे वो कैलाश पर्वत के ऊपर, हम नहीं कहेंगे। क्यों? सब उसमें क्या पाप है भैया? वो जमीन आदि खुदवाएंगे मंदिर बनवाने के लिए तो उसमें पाप होगा ना, हिंसा होगी। 6 काय के जीव होते, पृथ्वी काय के। हम इतना सा भी, समस्त पाप कार्य इतना सा भी पाप की प्रवृत्ति नहीं कराएंगे, वचन से भी नहीं, काय से भी नहीं, कृत से भी नहीं। कृत कारित अनुमोदन से, मन से, वचन से, काय से, तीनों से नहीं करें। 9 कोटि से सभी पापों का हमारा काम बस शुद्धोपयोग और 28 में, इसके बाहर जाएंगे ही नहीं हम। बॉर्डर में गए तो हमारा एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट मतलब मरण हो जाए, हमारा चरित्र ही चला जाएगा। इसलिए वो देखना उनकी सिक्योरिटी क्या है। वो बॉडीगार्ड नहीं रखते। क्यों नहीं रखते साहब बॉडीगार्ड? जरूरत ही नहीं हमें बॉडीगार्ड रखने। क्यों? हमें किसी से भय ही नहीं। एक, हमारे आत्मा का कोई कुछ करने वाला नहीं। 2, और बॉडीगार्ड रखने जैसा हमारे पास कुछ नहीं। तो हमारे बॉडीगार्ड क्या है? हमारा मौन। हम वचन मुंह जब भी खोलेंगे, क्योंकि मुंह खोला ये गड़बड़ हुई। हम मुंह कब खोलेंगे? जब पात्र जीव सामने उपदेश देना है तभी खोलेंगे, उसकी पात्रता देख के। हमें वैसा राग आए तो, नहीं तो हम मौन में ही रहे। हमारे मौन को समझता है तो समझे, नहीं समझना है तो नहीं समझे। हमारी ये सेफ्टी मौन सबसे बेस्ट। जितनी ज्यादा वाचालता उतना ज्यादा जुड़ान, उतना ज्यादा प्रॉब्लम। शब्द जल को बड़े खतरनाक होते, उनका सबसे बड़ा सिक्योरिटी। और दूसरा एकांत। तो काय से ग्राम में आए ही नहीं हो तो वहां पाप का मन से कोई विकल्प आ गया, वचन से कोई विकल्प आ गया, काय से। ये देखो ये कितनी सूक्ष्म बात है। मान लो मुनि बन के नगर में रहने लग गए या उपाश्रय मंदिर में रहने लग गए, तो वहां ये गृहस्थ आते। गृहस्थ की तो पाप की प्रवृत्तियां निरंतर चल रही, देखा देखी गड़बड़ होती। जैसे आज से 50 साल पहले अमेरिका आदि के, इंग्लैंड आदि के जो भी कोई प्रवृत्तियां थी, हमारे में इतनी घुसी नहीं थी। आज से जो भी थे 10-20 साल में क्यों देखा देखी हो जाए। जो लोक मूर्ता मैंने लिया था, देखा अरे इसने ऐसे कपड़े पहने, ये यहाँ घूमने गया, इसने ऐसा फिल्म देखा, इसने ये विषय का सेवन किया, उसने वो देखा, ऐसी गाड़ी लाई, ऐसा ये किया, ऐसा शादी मनाई, ऐसा प्रोग्राम किया, ऐसी प्री वेडिंग की, ऐसा नाच नचाया, ऐसा संगीत। तो 20 साल पहले प्री वेडिंग कहाँ थी? तो ये हम देखते। अब 5 इंद्रिय विषय, अब उसमें ये संपूर्ण पाप से रहित वाले आके खड़े हो जाए, नगर में आ जाए रहने। अब उनको दिखेगा कुछ ना कुछ, कहीं सुनने में आएगा, कोई आके बैठ जाएगा। अब सुना, अब इतनी स्थिरता है नहीं, तो वहां पे माथा खराब हो गया। माथा खराब होगा तो हमारा चरित्र ही चला गया। चरित्र का लक्षण कह रहे हैं, आप समझ ना। तो कितनी समझदारी, कितनी दूरदृष्टि आगम की। समझदारी नहीं, समझदारी है सर्वज्ञ की। क्या कहा? एकांत में चले जाओ, वन खंडहर आदि में तुम रहो, भोजन के लिए सिक्योरिटी क्या? मौन। हम कुछ नहीं करें, हम किसी के आदि। हमने दूसरे से जुड़े, काम खत्म हो गया। मन से कहो, वचन से कहो, काय से कहो, कहीं भी। हमारे शिष्य आदि में भी हमें राग आया, गया काम। ये सबसे पहले करना पड़ेगा। और बाहर में ऐसी गड़बड़ दिख रही है
समझना अंदर वाला पाप का त्याग हुआ ही नहीं, चारित्र हुआ ही नहीं। क्योंकि अंदर अगर पाप का त्याग होता तो बाहर में प्रवृत्ति दिखती नहीं, बाहर में प्रवृत्ति दिख रही तो अभी ये बेसिक चारित्र ही नहीं, कषाय का अभाव कहां से होगा, कहां से होगा ही नहीं। कषाय का अभाव होगा नहीं, निर्मलता आएगी नहीं, परद्रव्य से विरक्तता होगी नहीं, काम नहीं हो। तो इतनी चर्चा में शांति से क्यों कर रहा हूं, हमें भी कभी ना कभी चारित्र को धारण करना है। सब क्यों करना है, क्योंकि सम्यक चारित्र बिना मोक्ष मार्ग की पूर्णता होती नहीं, मोक्ष मार्ग पूर्ण हुए बिना मोक्ष पहुंचेंगे नहीं और तब तक सुख उत्पन्न होगा नहीं। क्योंकि हमारे पुरुष के अर्थ की सिद्धि करनी है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मार्ग है। तो हमें चारित्र लेना पड़ेगा, जब भी लेंगे तो कैसा लेंगे, तो हम पहले समस्त पापों का त्याग करें, जैनेश्वरी दीक्षा लेंगे, उसके बाद में हम कषाय का अभाव करें, कषाय का अभाव होती निर्मल हो जाए, या तो तरकीब से कषाय का अभाव मतलब 10वां गुण स्थान क्रॉस कर लिया, बट अभी भी ज्ञप्ति परिवर्तन रूप अस्थिरता 12वें गुण स्थान में बाकी है, उसका अभाव करके निर्मल हो जाए और निर्मल हुए 13वें गुण स्थान में आए, हमारा आनंद चारित्र प्रकट। और समस्त और तरकीब से देखो, मैं अभी बात करते करते मेरे को एक क्लिक हो रहा, पहले नहीं हुआ था, अभी देखो फिर से पढ़ते, देखो अन्वयार्थ में क्या कह रहे, पहले समस्त पाप युक्त मन वचन काय के योग के त्याग से, मतलब 6वां 7वां गुण स्थान हो गया, ठीक। उसके बाद में संपूर्ण कषाय रहित हुई, मतलब 10वां गुण स्थान क्रॉस कर दिया। उसके बाद में 12वें गुण स्थान में ज्ञानावरण की, दर्शनावरण की और अंतराय की मलिनता थी। अमृतचंद्र देव की दृष्टि देखो, मेरे को अभी पता चल रहा है बात पढ़ते पढ़ते, क्या क्या कह रहे, निर्मलता कब आएगी, तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय की जो मलिनता थी वो 12वें गुण स्थान में थी, उसका अभाव करके 13वें में आ गए, तो 13वें में निर्मल हो गए। पर पदार्थों से पूर्ण विरक्त नहीं हुए, क्यों, चारागाची कर्म है, शरीर लगा हुआ है, पर पदार्थ से पूर्ण विरक्त होके आत्मस्वरूप होंगे, तब हमारा अनंत चारित्र प्रकट होगा, सिद्ध अवस्था। चारों स्टेप दे दिए उन्होंने, तरकीब से पढ़ना। टोटरमल जी साहब ने ऐसा खोला नहीं है, बट आप खोल सकते, खोलना है। पहले सभी पाप छूट गए तो 6वां 7वां गुण स्थान आ गया, फिर कषाय छूट गई 12वां गुण स्थान आ गया, फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण की मलिनता छूट गई 13वां गुण स्थान आ गया। बट अभी पर द्रव्य से विरक्ति नहीं हुई है, क्योंकि अभी योग चल रहे, योग के निमित्त से भले ही एक समय का आश्रय हो रहा है, तो पर द्रव्य से उतनी विरक्ति हुई नहीं है। इस अपेक्षा से हमारा अभी पूर्ण चारित्र हुआ नहीं, दे दिया उन्होंने, अब समझना चाहिए तरकीब से। इस लक्षण में कोई खोट नहीं, अंत तक लेके गए, 6वें 7वें से लेके सिद्ध अवस्था तक का खड़ा कर दिया। पर द्रव्य से विरक्तता मतलब, इसलिए कल ही कहीं पढ़ने में आया था कि जो 13वें गुण स्थान में आश्रय होता है तो एक समय का, मतलब योग से जो भी वचन और काय के योग होते उसके निमित्त से कर्म आए और खिर गए, पहले समय में आए, स्थिति होती नहीं खिर जाती, तो बोलते हैं उनको स्थिति और अनुभाग बंद होता है कि नहीं होता है, तो होता है, सूक्ष्मता धवला जी का आधार है। सामान्य प्रकृति प्रदेश बंद कहेंगे क्योंकि वो एक समय से ज्यादा रुकता नहीं, इसलिए। बाकी एक समय की स्थिति भी स्थिति है, उसकी शक्ति भी शक्ति है, सातावेदी। क्योंकि कोई भी कर्म प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंद होता बिना होगा नहीं। तो 13वें गुण स्थान में भी थोड़ी सूक्ष्म चर्चा, नए नए जीवों को थोड़ी लग रही होगी, सब कहां से कहां लेके जा रहे, बट प्रकरण आए इसलिए चर्चा कर ले रहा हूं। क्या चर्चा चल रही है, पर द्रव्य से विरक्तता कब होगी, अघाती कर्म के अभाव। योग है तब तक वो रहेगी, उसकी कुछ ना कुछ आंशिक रूप में रहेगी, जो भी रहेगी सूक्ष्मता में, ऐसे विरक्ता रूप आत्मस्वरूप होता है। ये इन्होंने चर्चा की, टीका में देखिए क्या कह रहे, यतः समस्त सावध योग परिहरणा चारित्रम भवति, समस्त पाप सहित मन वचन काय के योग को त्याग करने से चारित्र होता है।
मतलब हम मुनि हैं और हमारे लिए किसी ने कहा कि 1-2 महीने बाद एक भव्य आयोजन करते हैं अमुक अमुक स्थल पे, कोई भी पीछे परिवर्तन का या कोई भी करते, तो वो पाप क्रिया में आ जाएगा। हमने अनुमोदना दे दी, ठीक है 2 महीने बाद करो, हम पहुंच जाएंगे। हम समस्त पाप से रहित हुए नहीं, हमने नग्नत्व ले लिया, भेष ले लिया, बट वो भेष कैसा है हमारा? मृत कलेर। क्या दिया टोडरमल जी साहब, क्या कह रहे हैं? मरा हुआ आदमी, उसकी इंद्रिय क्या काम है, उस क्रिया क्या काम है? वो तो क्रिया भी नहीं है। क्यों? पाप वाली क्रिया है ना। चारित्र ऐसी मजाक मस्ती की बात नहीं है। इसलिए जैन धर्म बहुत गंभीर धर्म है, आप समझना अच्छे से। उछल कूद वाला धर्म नहीं है। अब वो क्या करे, वो बेचारे आते 2-4 दिन उछल कूद करके नाच गाना करके चले जाते, 10 दिन आते या महावीर जयंती के दिन दिखते बेचारे करके चले जाते, करेंगे क्या? ये जो ये शांति से समझने का धर्म है। और इसका क्या फायदा होगा साहब इस धर्म का? उत्तम सुख में धराएंगे आपको, इसके जैसा और कोई सुख होगा ही नहीं। और ये सुख है ही नहीं। कौन सा? 5 इंद्रिय विषय वाला, संसार वाला, कषाय वाला, देववादी वाला, विमान वाला सुख ही नहीं है। क्यों सुख नहीं साहब? आकुलता निरंतर बनी। कल परसों चर्चा चल रही थी शाम में, मोक्ष सुख की चर्चा है। तो हमारा सुख इंद्रिय विषय के सुख और ये मोक्ष का सुख, इसकी चर्चा चल रही। तो इंद्रिय विषय में कितनी आकुलता है, मैंने छोटा सा उदाहरण दिया, हमने अनुभव किया हुआ, मैंने भी अनुभव किया। 9वीं में चला गया, 10वीं का टेंशन, आकुलता, 10वीं में 95% लाने, 98 लाने, हमें आगे यहाँ एडमिशन लेना है, कुछ भी होगा, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, जो भी बड़ा कॉलेज लेना है। तो वो 10वीं की परीक्षा देते तब तक तो टेंशन मतलब आकुलता मतलब दुख। 10वीं की परीक्षा जैसी हुई, रिजल्ट आया और 98 आ गए, पहला नंबर आ गया, अब मस्त सुखी हो, पेड़ा बांट रहा है गाँव में आजू बाजू। सामने वाला कहते हैं कौन सा एडमिशन लेगा, दुख चालू। ये सुख क्या है? आकुलता के साथ वाला है, आप समझना अच्छे से। अब वो 12वीं का हुआ, रिजल्ट आया, फिर आगे क्या? अभी कौन सी स्ट्रीम लोगे आप? अगर इंजीनियरिंग लोगे कि मेडिकल लोगे कि क्या लोगे, क्या करोगे? फिर कौन सा कॉलेज, फिर क्या? फिर वो विकल्प कंप्लीट नहीं होता है इमीडिएटली। वो बेचारा कहता है कि अभी पदवी आ गई, अभी सब सर्टिफिकेट मिल गया, देखो बहुत अच्छा बड़ा प्रोग्राम हुआ। 2 घंटे का भी सुख नहीं देता, एक्चुअली 2 घंटा भी सुख नहीं, क्योंकि उसी समय बैकग्राउंड में आकुलता चल रही, बैकग्राउंड में आकुलता चल रही। बीच में एक उदाहरण दे देता हूं। हम कहते हैं ना शादी में हम सुखी होते हैं साहब, पहले के लोग सब रसोई पड़ोसी में पता ही नहीं चलता था, शादी का सुख नहीं भोग पाते, तो हमने कैटरिंग दे दी, वो लोग आ गए तो हम बराबर खड़े रहते, ये करते रहते थे, सुख भोग रहे, बोलते सुख नहीं भोग। बैकग्राउंड में चलता है, 2 करोड़ रुपए शादी का खर्चा हो गया, 2 करोड़ निकालना, बैकग्राउंड में चल रहा है अबुद्धिपूर्वक। भले अभी हंसते हुए दिख रहा है, वो हाथ जोड़ते हुए दिख रहा है और एंजॉय नाचते हुए दिख रहा है वो संगीत में, बट अंदर में आकुलता उसी समय बनी हुई, मानो ना मानो, अबुद्धिपूर्वक पड़ी हुई। उसका टेंशन वही, उसी समय आकुलता पड़ी हुई। वह घर पे कोई है नहीं, इनकम टैक्स की रेड आ गई, तो इतना खर्चा किया, इसका ये होगा, तो पड़ा आकुलता पड़ी। क्यों कह रहा हूं? यहां से जाकर किसी का फोन आ जाए, साहब इनकम टैक्स वाले आए हुए, शादी में भले अभी नहीं निकल सकते, बट जाके अभी वो निपटना पड़ेगा, दुख चालू है। प्रकरण कहां से ले रहा हूं? ये दुख हमें भाषित ही नहीं होता है, तो यथार्थ सुख की हम चर्चा ही नहीं कर सकते। यथार्थ सुख करने का उपाय यही है। हम ये उपाय नहीं करें, आगम की परंपरा को माने नहीं, अपने मन से कोई भी चारित्र ग्रहण कर ले, तो बोलते वो मरे हुए कलेवर के समान है, क्रियाकांड है, कुछ काम का नहीं, तुम्हें स्वर्ग वर्ग दे देगा। और तो क्या 363 मत वाले परिव्राजक आदि भी 5वां स्वर्ग 12वां स्वर्ग कहां तक जा सकते हो देख लेना चाहिए, उससे कोई फायदा नहीं हो, फायदा नहीं, यथार्थ निर्णय नहीं ना। इसलिए यहां तत्व को सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि से ही पकड़ना चाहिए और झांसे में नहीं आना चाहिए बाहर की पब्लिक, उनको करने दो, क्या नहीं समझा सकते, जो समझ सकते हैं, जिसकी अभी होनार भली, उनको काम कर लेना चाहिए। बाकी तो अभी क्या कहे, और ज्यादा कहने की बात नहीं है। मैं ले रहा था 12वीं का हो गया, फिर वो बाहर निकलता नहीं, पदवी लेके इमीडिएटली अब क्या करोगे, सर्विस करोगे कि बिजनेस करोगे? सर्विस करोगे तो बैंगलोर में करोगे कि अमेरिका में करोगे, कहाँ करोगे? वो टेंशन चालू, सर्विस चालू नहीं किया तो प्रमोशन का टेंशन, फ्लैट का टेंशन, लड़की कैसी मिलेगी, लड़की मिल गई तो बच्चा कैसा होगा, बच्चा हुआ तो फिर उसका प्री स्कूल कैसा, पहले दिन से टेंशन।
अभी नया टेंशन, कोई कह रहा था बच्चा गर्भ में आया तो बोलते कोई जो भी ऐसा उसके कुछ टिश्यूज वगैरह निकालते, उसको सेव करके रखते, 2-4 लाख रुपए खर्चा होता, तो उसको कुछ भी प्रॉब्लम आया तो बाद में वो दे देंगे, तो उसका वो बीमारी अच्छी हो जाती। तो अभी गर्भ में आए नहीं, तब से टेंशन चालू हो, अभी आया ही नहीं वो, अब वो बाहर आएगा नहीं आएगा, पहले से टेंशन। तो ये आकुलता कोई भोग रहे, कह रहे सुखी होना है तो तुम्हें चारित्र ग्रहण करना पड़ेगा, यथार्थ चारित्र ग्रहण करो तो तुम्हारा काम होगा। ये ऐसी सुंदर चर्चा चल रही है। इसमें टीका में क्या विशेष चर्चा है हम देखते हैं, आज का समय आ गया है अपना।